नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रीति मिश्रा और स्वागत है आपका अपने चैनल द न्यूज ओशियन में। आज जो बात मैं आपके सामने रखने जा रही हूं वह भारत की सुरक्षा, राजनीति और आतंकवाद की पूरी तस्वीर को बदल देती है। यह कोई अफवाह या आरोप नहीं है। यह पाकिस्तान की ओर से आया आधिकारिक कबूलनामा है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के पूर्व प्रधानमंत्री अनवरुल हक ने खुले कैमरे पर स्वीकार किया है कि भारत पर जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, दिल्ली से कश्मीर तक, पहलगाम से लेकर कई बड़े हमलों तक, उसमें पाकिस्तान की भूमिका थी। यानी जो हम सालों से कहते आए हैं, आज वही बात पाकिस्तान सरकार में शीर्ष पद पर बैठा व्यक्ति खुद स्वीकार कर रहा है। चलिए, इससे पहले हम आपको पूरी खबर बताएं, आपसे अनुरोध है कि हम देश हित में काम करें, इस वीडियो को लाइक और देश हित शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें। चलिए पूरी खबर क्यों चलते हैं। अनवरुल हक का यह बयान बताता है कि भारत में खून केवल किसी आतंकी गिरोह ने नहीं बहाया, बल्कि यह पाकिस्तान की राजनीतिक और सैन्य नीति का हिस्सा रहा था। अनवरुल हक ने इस स्वीकारोक्ति में साफ साफ कहा कि भारत में होने वाले हमले जवाब थे, क्योंकि भारत ने बलूचिस्तान में पाकिस्तान को चोट पहुंचाई। यह स्वीकारोक्ति बताती है कि पाकिस्तान में आतंकवाद कोई गलती नहीं, बल्कि कूटनीति का औजार, सैन्य रणनीति और राजनीतिक संसाधन के रूप में इस्तेमाल होता है। अब भारत को किसी को समझाने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान राज्य प्रायोजित आतंकवाद चलाता है, क्योंकि यह बात पाकिस्तान के ही पूर्व प्रधानमंत्री अनवरुल हक ने सबके सामने कह दी। वह किसी सामान्य नेता की तरह नहीं, बल्कि उस कुर्सी से बोल रहे हैं जहां से पीओके और पाकिस्तान में नीतियां बनाई जाती हैं। यह स्वीकारोक्ति एक सबूत है कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को राज्य मशीनरी के रूप में इस्तेमाल किया। अनवरुल हक की बातों में सिर्फ स्वीकारोक्ति नहीं, बल्कि गर्व झलकता है। वो मानते हैं कि भारत में हमला कर पाना पाकिस्तान की क्षमता है। यह मानसिकता ही पाकिस्तान को बेनकाब करती है। पाकिस्तानी सत्ता यह मानती है कि भारत को अस्थिर रखना उसकी जीत है। आतंकवाद वहां अपराध नहीं, उपलब्धि माना जाता है। और यही मानसिकता है जिसने दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान में सेना, आईएसआई और राजनीति तीनों का रिश्ता आतंकवाद से जुड़ा है। अनवरुल हक ने इंटरव्यू में बलूचिस्तान का जिक्र भी किया। उसके अनुसार यदि भारत पर बलूचिस्तान में दखल देगा तो पाकिस्तान भारत में और हमले करवाएगा। यानी पाकिस्तान खुले तौर पर कह रहा है कि आतंकवाद उसके लिए वैध उत्तर है। यह बयान यह भी दर्शाता है कि पाकिस्तान घरेलू समस्याओं को हल करने की बजाय भारत पर खून का खेल खेलता है। बलूचिस्तान की लड़ाई पाकिस्तान के अंदरूनी अन्याय और संसाधन लूट का परिणाम है, लेकिन पाकिस्तान अपनी गलतियों का बोझ भारत पर आतंकवाद के माध्यम से डालता है। इस कबूलनामे के बाद दुनिया को समझना चाहिए कि पाकिस्तान में आतंकवाद किसी बागी गिरोह की देन नहीं, बल्कि सरकार और सत्ता तंत्र की मंजूरी से चलता है। अनवरुल हक का बयान यह साबित करता है कि भारत में हुआ हर बड़ा हमला सिर्फ सीमा पार से भेजे कुछ आतंकियों की करतूत नहीं था। इसके पीछे मंजूरी, योजना, फंडिंग और संरक्षण पाकिस्तान की तरफ से आता था। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि भारत इस कबूलनामे के बाद क्या करे। अब भारत को किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी बात साबित करने के लिए लंबी बहस की जरूरत नहीं है। बस ये वीडियो दिखाना काफी है। अनवरुल हक खुद स्वीकार कर रहे हैं कि पाकिस्तान भारत में आतंकी हमले करवाता था। आज भारत विश्व में कह सकता है कि अब और क्या सबूत चाहिए। यह बयान भारत के कूटनीतिक मोर्चे को नई ताकत देता है। दुनिया भर में आतंकवाद को लेकर बढ़ती कड़ाई के बीच भारत अब कह सकता है कि पाकिस्तान सिर्फ आतंकियों की धरती नहीं, बल्कि सरकार स्तर पर आतंक को नीतिगत रूप से बढ़ावा देता है। भारत अब यह भी दिखा सकता है कि हमारे जवान सिर्फ सीमा पर दुश्मन से नहीं लड़ते, बल्कि एक ऐसे तंत्र से लड़ते हैं जो आतंकवाद को एक राजनीतिक रणनीति मानता है। अनवरुल हक की यह स्वीकृति यह भी बताती है कि पाकिस्तान वर्षों से इसी भ्रम में जीता रहा है कि भारत को आतंकवाद से दबाया जा सकता है। शायद वे भूल गए हैं कि भारत 1990 का भारत नहीं रहा। आज भारत कूटनीति में मजबूत है, सेना में शक्तिशाली है और जवाब देने में संकोच नहीं करता। बालाकोट इसका उदाहरण है। भारत ने साबित किया है कि वह जवाब तभी देता है जब तय कर लेता है और जवाब निर्णायक होता है। अनवरुल हक का यह बयान पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर कटघरे में खड़ा करता है, क्योंकि अब दुनिया को समझना होगा कि पाकिस्तान के नेता खुलकर कह रहे हैं कि हमने भारत में आतंक फैलाया। ऐसे में
अब दुनिया चुप बैठेगी या आवाज उठाएगी, यह देखने वाली बात है। भारत के पास अब मौका है कि वह इस बयान को हर अंतर्राष्ट्रीय बैठक के सामने रखे और कहे कि हमने नहीं बोला, पाकिस्तान ने खुद कहा। अब फैसला करो कि आतंकवाद को कब तक स्वीकार करना है। और हाँ, यहाँ एक और अहम बात, अनवारुल हक ने माना कि पाकिस्तान के ये हमले सुनियोजित राजनीतिक कार्यक्रम थे, यानी वहां आतंकवाद सिर्फ हथियारबंद संगठनों की चीज नहीं, बल्कि सरकार की स्वीकृति से चलने वाला ऑपरेशन था। यह बयान पाकिस्तान की एक असल पहचान उजागर कर देता है, एक ऐसा राष्ट्र जहां सत्ता को बनाए रखने, जनता से ध्यान हटाने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खुद को रक्षात्मक दिखाने के लिए आतंकवाद का प्रयोग किया गया। आज पाकिस्तान खुद को दुनिया में शर्मसार स्थिति में ले आया है, लेकिन भारत के लिए यह समय सिर्फ संतोष का नहीं बल्कि कार्रवाई का है। भारत को इस कबूलनामे का इस्तेमाल अपनी सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय नींव और विदेशी संबंधों में करना चाहिए, क्योंकि जितना साफ आज पाकिस्तान उजागर हुआ है शायद कभी नहीं हुआ। और दोस्तों, यही इस वीडियो की सबसे बड़ी खबर है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के पूर्व प्रधानमंत्री अनवारुल हक ने स्वीकार कर लिया कि दिल्ली से कश्मीर तक हुए कई हमलों के पीछे पाकिस्तान का हाथ था। अब यह सिर्फ भारत का आरोप नहीं, यह पाकिस्तान की अपनी गवाही है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी असल और एक्सपोज करने वाली सच्चाइयां आगे भी आप लोगों तक पहुंचे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय लिखें। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए द न्यूज ओशियन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।